नमस्कार, मेरा नाम अजय वर्मा। इस वक्त हम हाजिर है नाला सुपारा के इलाके में। यहाँ पे मिनी लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। पर ये लॉकडाउन की वजह से जो हमारे व्यापारी संघ है उनमें बहुत उड़मल बोलते हैं ना कि उनमें आक्रोश हो चुका है। उन्हें ये लॉकडाउन की सहमति नहीं है। किसी का कहना है कि लॉकडाउन क्यों लगाया है, जो टाइमिंग इनका है वो टाइमिंग भी उनको उपलब्ध नहीं कराना बराबर लगा कि ये टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है। और लॉकडाउन का मतलब क्या होता है उसके लिए उनको पूरी तरह से जानकारी दी जानी चाहिए। लॉकडाउन मतलब किसी व्यापारियों लोग के लिए न लॉकडाउन है कि आम जनता जो रोड पे भी धंधा करती है, जो ट्रेनों में घूमती है, सभी के लिए लॉकडाउन जायज़ है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे व्यापारियों से कि ये लॉकडाउन उनके लिए सही है या गलत। नमस्कार सर, आपका पहले सर्वप्रथम आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिन गाला है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आज अपना लॉकडाउन लगा हुआ है, वीकेंड लॉकडाउन लगा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? वीकेंड लॉकडाउन लगाने से व्यापारी वर्ग में बहुत तनाव फैला हुआ है। ऑलरेडी 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था, उसके जितना कर्जा करके बैठे व्यापारी वो अभी कर्जा क्लियर नहीं किया, उससे पहले ये दूसरा लॉकडाउन आ गया। मार्केट की हालत बहुत ख़राब है, सब कर्जा भर भर के परेशान हो चुके हैं। लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना बढ़ते जा रहा है, मगर सरकार को पहले तो बैंक का जो EMI है, लोन है, आम जनता का जो लाइट बिल आता है, उनको रुकवाने के बाद ही लॉकडाउन लगवाना चाहिए था, तो जनता ऑटोमेटिक वो घर पे बैठेगी। पर होटल वर्क के लिए रोज सरकार ने एक नियम दिया हुआ है कि 8 बजे के बाद आप जो मिनी लॉकडाउन है 8 बजे से लेके 12 बजे तक के लिए आपका पार्सल अवेलेबल है। तो उस पर आपको क्या कहना है, आपके गिराकी पे क्या प्रभाव पड़ा है कि नहीं? होटल बिजनेस कैसा है कि 8 बजे के बाद ही चालू होता है, ठीक है। और पार्सल जो खाने का जो होटल में आके खा के जाएंगे वो कस्टमर पार्सल नहीं मंगाते। पार्सल मंगाने वाले इमरजेंसी कस्टमर रहता है, वही मंगाते हैं। जिधर 100% बिजनेस है उधर 10% पार्सल जाता है, ठीक है। तो पार्सल क्या है कि 9 बजे के बाद चालू होता है, अभी 8 बजे ही बंद करवाने बोल दिया कि 8 बजे के बाद पार्सल भी बंद है। तो ये मतलब ही नहीं है कि 8 बजे के बाद रात को कोरोना नहीं होता है, दिन में ही कोरोना होता है, रात को नहीं होता है। ऐसा कुछ है कि रात को होता है कि दिन में नहीं होता है, ये बात का कुछ समझ में नहीं आता है। तो मतलब आपका क्या सरकार का जो नियम लगाया गया है कि लॉकडाउन लॉकडाउन को लेकर वो सही है कि गलत है? नहीं, कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहा है, सिचुएशन सबको लेना है। आम जनता को ही मालूम है, घर में बैठे बैठे भी मरेंगे, बाहर निकलेंगे तो भी मरेंगे आदमी। जब वो कर्जे से मर जाएगा या कोरोना से मरेगा। जब ये सिचुएशन ही नहीं है कि लॉकडाउन लगाने का, तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और पब्लिक बाहर निकलने वाली ही है, क्योंकि उनको 2 टाइम खाना खाना है, तो उनको तलाश करने के लिए जाना ही है। मगर व्यापारी वर्ग में क्या है कि व्यापारी वर्ग ना किससे मांग सकता है ना किससे ले सकता है, वो ऐसे ही मर जाएगा। पर अभी आपके फ़िलहाल जो स्टाफ है उनमें से कटौती की गई है आपकी तरफ से, और आप कुछ स्टाफ ऐसे भी कि हमने देखा स्टेशनों पर कि जो बड़े बड़े टर्मिनल्स है कि आज भी वहाँ पे यूपी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनमें डर का माहौल हो चुका है। जो लास्ट ईयर मतलब जो सब लोग खाने के मोहताज हो चुके थे, पैदल अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। पर इस समय उनका डर, अभी तो लॉकडाउन उस तरह लगा नहीं है, पर उनके मन में डर पहले से बैठ चुका है और वो अपने घर की तरफ पलायन करे। ऐसे कुछ हादसे आपके होटल से हुए हैं? ऐसे वर्कर लोग चालू हो गए, हमको गाँव जाना है, गाँव जाना है। अगर एक वर्कर चला जाएगा तो उसके पीछे सारे वर्कर जाना चालू हो जाते हैं। उनके मन में ऐसा डर बैठ गया है कि अगले टाइम तो अचानक हो गया था, और ये टाइम में भी अभी 1 महीने का लॉकडाउन कर दिया है। 1 महीने के बाद क्या होएगा क्या नहीं होएगा, वो हिसाब से ये लोग भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर बॉम्बे में वर्कर लोग ही नहीं रहेंगे तो व्यापारी काम क्या कराएंगे? तो आपकी क्या उम्मीद है सरकार से और क्या मांगे कोरोना को लेके हुए कि कैसा करना चाहिए और किस तरह से आपको सहूलियत मिले? कुछ नहीं, वैक्सीन का लेना बढ़ाना चाहिए। दिन में जो सरकार बोल रही है उससे डबल कुछ करवाना चाहिए, और बाकी क्या वैक्सीन तो अपन को ही लेना है, तो इस सब से व्यापारी को ही सब कुछ करवाना है सब। ठीक है, देखा आपने किस तरह से सचिन गाला जी ने भी जवाब दिया। वो एक व्यापारी से, एक होटल के मालिक भी हैं और उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है, पर अभी हाल फिलहाल में उनकी हालत इस तरह हो चुकी है कि उनके सभी धंधे ठप हो चुके हैं। उनके जो वर्कर है घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और वर्कर का भी यही कहना है कि कोरोना जो लास्ट ईयर था, इस समय भी अगर उस तरह से होता है तो खाएंगे क्या, किस तरह से अपने घर तरफ जाएंगे। तो इसके लिए वो अभी से पलायन कर रहे हैं, जिससे देखते हुए सभी व्यापारी संघ के लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ रहा है। अभी हम बात करेंगे। सर जी, आपका परिचय क्या है? मैं नीलेश पटेल, कपड़ा व्यवसायी। मैं महाराष्ट्र के कन्फ्यूज सरकार से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कपड़े की दुकान में कहाँ पे भी गिरा कि नहीं, 1 साल से सब पैसे के मोहताज हो चुके हैं। किसके पास इतने पैसे नहीं कि दुकानों में भर भर के जाएंगे और कुछ कपड़े खरीदे। कोई भी कपड़े की दुकान में जाइए, 1 कस्टमर 2 कस्टमर मुश्किल से मिलेंगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि व्यापारी लोग को इतना स्ट्रिक्टली नहीं लगाना चाहिए। खाली महाराष्ट्र सरकार से एक बोले फास्ट से फास्ट कोरोना की वैक्सीन देनी चाहिए, उस पर तेज़ी लाइए। ना कि किसका शटर बंद करो, कोई गाइडलाइन करो।
कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे उसके बारे में दिमाग लगाइए। पर व्यापारी के सर पीछे मत पड़िए। सर कोरोना का नियम भी पाला नहीं जा रहा है ना सर, जनता की तरफ से कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंस पाला नहीं हो रहा है। आज अब हमारे स्टेशन रोड पे आप जाके देखते हो नाला सुपारा जैसे, तो वहाँ पे भीड़ अभी भी उमड़ पड़ी होगी, पर वहाँ पे कुछ कानून लागू नहीं है। तो उनको देखते हुए सरकार को ये नियम पालना पड़ रहा है और ये स्ट्रिक्ट जो हम उन्होंने कोरोना का गाइडलाइन दिया हुआ है वो करना पड़ रहा है, पर जो जनता है उसका फॉलोअप नहीं करते। तो आप उसके विषय में क्या कहोगे? बराबर है, लेकिन कोरोना सरकारी ऑफिस में नहीं लगता है। जो सरकारी बस चलती है उसके अंदर एक साथ 50 पब्लिक बैठती है, उधर कोरोना नहीं लग रहा है। व्यापारी के दुकान पे कोरोना लग जाता है। गवर्नमेंट ऑफिस में कोरोना नहीं है। बैंक के अंदर एक साथ 30-40 आदमी रहता है, उसमें कोरोना नहीं है। खाली व्यापारी के पीछे पड़े है। व्यापारी GST भरता है, गुमस्ता लाइसेंस भरता है, अभी कुछ ट्रेड लाइसेंस आया था उसकी मगजमारी चल रही है वो भरता है। व्यापारी कर्जा लिया हुआ है, कर्मचारी को पगार देना है, तो व्यापारी कहाँ से भरेगा? तो व्यापारी पे इतना फोकस मत कीजिए। खाली वैक्सीन पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। गवर्नमेंट से यही मैं बोलना चाहता हूँ। जिधर सैनिटाइज़र करवाना है वो करवाए, आरोग्य विभाग की टीम को मजबूत करिए, स्टाफ बढ़ाइए, बस वो करिए। खाली ये बंद करो, वो ये कन्फ्यूज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट को। वो खाली कन्फ्यूज़न में कुछ भी कर रही है। आरोग्य विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी बढ़ाइए, हर एक महानगर पालिका में आदमी बढ़ाइए और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए। बस मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हम देखा नीलेश पटेल ने भी बहुत अच्छी तरह से इनका जवाब दिया और इन्होंने अपनी समस्याओं को बताया। आज हम एक होटल के स्टाफ के मैनेजर से बात करेंगे कि उनके पास स्टाफ है, वो स्टाफ को हैंडल करते हैं और उनको क्या परेशानी का दिक्कत सामना करना पड़ता है। नमस्कार सर, आपका पहले तो नाम बताइए। राघवेंद्र पुजारी। सर, आप यहाँ पे एक होटल में गाला किचन में मैनेजर हो और आपने क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है आपको? तकलीफ बहुत कुछ है सर। अभी क्या अपना 2 टाइम में, अभी जो धंधा होता है शाम के टाइम होता है, 8 बजे के बाद दिन में पूरा अपन खाली बैठते हैं, धंधा पानी नहीं होता है। अभी 8 बजे के बाद लॉकडाउन हो गया। 8 बजे के बाद लॉकडाउन होने के बाद अपने कस्टमर नहीं रहते। 8 बजे हो गया, शटर बंद करो बोलते हैं आके। BMC वाला के डायरेक्ट फाइन मारने के लिए आते हैं इधर, डायरेक्ट बोलते पुलिस वाले चिल्लाते, सब आके इधर बंद करो बोल के चिल्लाते। क्या करेगा? अभी धंधा पानी नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी 8 बजे के बाद पार्सल जाते, कम जाते, इतना पार्सल नहीं जाते। अभी क्या करेगा? उसमें आदमी लोग भी कम करना पड़ेगा, आदमी लोग का पगार नहीं होएगा, क्या करेगा क्या आगे? ये लॉकडाउन करके कुछ मतलब नहीं है कि शाम के बाद कोरोना होता है क्या? मेरे कहने का मतलब ऐसा है, कुछ वैक्सीन दो, अच्छा करो, सिस्टम करो, वो करेगा तो अच्छा रहेगा। उससे अच्छा डिफरेंट रखने के लिए बोलो, थोड़ा लंबा लंबा कर एक सिस्टम करो। उससे अच्छा बंद करके लॉकडाउन करके कुछ मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब वो है सर, क्यों काम करने वाला सब मर जाएगा क्या? काम करने वाले को पगार नहीं रहे तो कैसे काम करेगा बताओ जरा। सर, आप भी एक कर्मचारी हो और मैनेजर लेवल पे हो, पर क्या हुआ आप एक कर्मचारी हो, पर आपको किस तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ा था लास्ट ईयर जब पूरा लॉकडाउन लग चुका था हमारे महाराष्ट्र में? और उसी तरह इस साल भी लॉकडाउन की आगाज़ हो चुका है। पहले मिनी लॉकडाउन लगाया हमारे उद्धव सरकार ने, फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया। अगर इसी तरह अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है लास्ट ईयर जैसा हमारा लॉकडाउन फिर से लग सकेगा। तो इस विषय में आपको क्या तकलीफ का सामना झेलना पड़ेगा? देखो सर, लॉकडाउन होने के बाद क्या अपने को सब मरना ही पड़ेगा और कुछ नहीं रहेगा सर। क्या काम करने वाला हम लोग गए साल 1 साल हो गया, हम लोग काले बैठ के भूखा बैठ के ऐसे गाँव जाके अभी गाँव से अभी आया, वापस ये लॉकडाउन हो तो हम किधर जाएगा, किधर खाएगा क्या? बीवी बच्चों को क्या उपवास रखेगा, क्या करने को? आप सोचो, थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करो, वैक्सीन चालू करो, ज़्यादा करवा दो। क्या होटल लेने वालों को थोड़ा सा इतना तकलीफ मत दिलाओ। मेरा करने का मतलब नहीं, जो धंधा होता है उतना शाम का टाइम ही धंधा होता है। उस टाइम धंधा नहीं करना है तो हम लोग शटर बंद करके सीधे गाँव जाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते सर। धन्यवाद सर, आपने अच्छी तरह से जवाब दिया। देखा किस तरह से लोगों की मतलब परेशानी वो उन्होंने अपनी व्यक्त की और उन्होंने बताया कि लॉकडाउन है ना, ये विषय ना लोगों को सुन के आदमी के पसीने छोड़ देते। क्योंकि लास्ट ईयर की जो दास्तान थी, लोग अपनी तरह किस तरह से घर की तरफ पलायन कर रहे थे, रो रहे थे, कोई आधे रास्ते तक ही दम अपने तोड़ दिया था और लोगों को इस तरह से अपनी सामना झेलना पड़ा था कि उन्हें खाने तक के मोहताज हो गए थे। फिर उन्होंने वापसी की हमारे महाराष्ट्र मुंबई में और फिर से अपना व्यवसाय चालू किया, पर फिर से कोरोना ने अपनी बोलते हैं ना कि करवट नहीं छोड़ी। कोरोना सब जगह फिर से आ चुका है और कोरोना उस तरह से माहौल बना चुका है कि लोगों को फिर से इस तरह का माहौल उठाना पड़े, हर चीज़ें बंद हो, लोग अपने घर की तरफ पलाएंगे। कुछ लोग तो अपनी घर तरफ जा भी रहे हैं, उनका कुछ सहूलियत कीजिए क्योंकि उनका भी परिवार है, उनका भी घर है। तो वही हिसाब से देखिए। कैमरा पर्सन यश के साथ अजय वर्मा, U24 न्यूज़।